इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी आ गया इसका क्वेश्चन सजेशन भी। इसको मान लीजिए हमें तो क्वेश्चन मिल गया, जैसे बेसिक से ही देखते हैं पहले से। तो व्हाट इज एसक्यूएल एंड व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। ओके, अभी मान लीजिए हमें इसका आंसर अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे। इसका तो क्वेश्चन मिल गया, इसको एक एक कॉपी करेंगे, गूगल में जाएंगे, उसके बाद सर्च करेंगे, हो गया। लेकिन इसको, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग चैट जीपीटी को ही इसमें यूज कर सकते हैं। गिव answers also। तो इसमें आंसर भी दे दिया। अभी मान लीजिए कैसा दिया है, हम लोग पढ़ के देखते हैं थोड़ा। Basic SQL concept. SQL is a structured query language, is a programming language used to managing and manipulating relational database. It consists of commands for creating, updating, query, and deleting data. Okay, MySQL and PostgreSQL are the popular relational database management system (RDMS) that use SQL as their query language, but they differ in features and syntax. Okay, let's say एक क्वेश्चन का आंसर हमें ठीक नहीं लगा, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, जैसे नॉट सेटिस्फाइड। तो इसने दूसरा भी एक सेट दे दिया। ठीक है, अभी मान लीजिए इंटरव्यू का तो हो गया, मान लीजिए और किस फील्ड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ हार्ड टॉपिक के ऊपर लिखना है, जैसे मान लीजिए व्हाट इज ETL। ओके, तो इसका ETL क्या है ये भी दे दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ETL stands for extract, transform, load। It's a process to use data warehousing and analytics to collect data from various sources, transform it into a consist format, and load into a target database or data warehouse for analysis, reporting or other purposes. Okay, great। तो मान लीजिए इसका हमें कुछ आर्टिकल लिखना है। ठीक है, राइट an article for me on ETL। अभी क्या है कि ये भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल फॉर मी ऑन ETL, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं खाली राइट एन आर्टिकल फॉर मी। इसका क्यों हम लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है ये ह्यूमन जैसा हम लोग का आउटपुट देता है, और ये हम लोगों ने जो प्रीवियस सेट किया है उसका ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि हम किस रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो राइट आर्टिकल फॉर मी, लाइक ऐसे प्रीवियस टॉपिक हो गया। तो ऐसे भी चैट जीपीटी ने एक आर्टिकल लिख कर दे दिया। मान लीजिए इसका हम लोग और क्या क्या चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ पीपीटी प्रिपेयर करना है, और मान लीजिए राइट ए पीपीटी फॉर मी ऑन ETL। ठीक है, तो इसने पीपीटी भी ले दिया। अभी मान लीजिए कि चैट जीपीटी को हमें यूज करना है कोडिंग में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोडिंग में हम लोग चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर
एक न्यू चैट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आई वांट ए सिंपल लॉगिन फॉर्म इन HTML। जब कोड लिखने का भी जरूरत नहीं है, तो इसने एक लॉगिन फॉर्म का कोड जनरेट करके दे दिया। ठीक है, अब इस कोड को हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पर जाते हैं HTML एडिटर ऑनलाइन। ठीक है, ग्रेट। तो इसने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर दिया। ओके ग्रेट। अभी मान लीजिए इसमें कुछ हमें ऐड ऑन करना है। लेट्स से ऐड ऑन लेट्स से फोन नंबर। तो इसने ये एक कोड भी जनरेट कर रहा है कि हम लोग फोन नंबर का फील कर सकते हैं। देखते हैं इसका भी कोड लेके ये रन कर रहा है कि नहीं। ग्रेट। तो यूजर नेम, पासवर्ड और फोन नंबर। अभी इसका तो हम लोग मान लीजिए दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पाइथन में हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे आई वांट ए डमी डेटा and some basic calculations in Python। अब इसने एक डेटा फ्रेम भी क्रिएट करके दे दिया। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसने उसके साथ लाइन बाय लाइन इसका थोड़ा डेफिनेशन भी दे दिया है। ठीक है, अभी इस कोड को ही हम लोग कॉपी करते हैं और जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे। ठीक है, देखते हैं ये कोड रन करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा। इसमें ये डेटा हम लोगों का हो गया क्रिएट।